Hello everyone, this will be the lecture 5 for profit loss and discount. So let's begin. तो क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 4/5 of the actual selling price a loss of 8% is incurred. What is the profit percentage by selling the article at its actual selling price? ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं ना कि एक आर्टिकल है, मान लो कि सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है, 100 है। ठीक है, अब उसको ना अपन 4/5 पे ना अपन बेच रहे हैं, 4/5 इसके प्राइस पे बेच रहे हैं, तो 100 की 4/5 कितनी होगी, 100 की 4/5 होगी 5 20 टाइम्स 20 × 4 यानी कि 80 रुपये में बेच रहे हैं। तो यहाँ पर है ना अपने को 8% का लॉस हो रहा है। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस का 8% लॉस हो रहा है, मतलब कि 100 माइनस 8 यानी कि 92% में अपन बेच रहे हैं। तो 92% की वैल्यू अगर अपने को कितनी दे रखी, 80 रुपये दे रखी। ठीक है, तो 92% की अगर अपने को वैल्यू अपने को 80 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी दे रखी होगी, 80 बाय कितना, 92। अब 80 को अपन कैंसिल करेंगे 4 से, तो 20 जाएगा और ये 23। तो 1% की वैल्यू आ रही है अपनी फ्रैक्शन में 20/23। तो अपन एक काम करते हैं ना कि अपन जो सेलिंग प्राइस है उसको 23 का मल्टीपल बांध लेते हैं, ताकि है ना ये 23 का फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन में नहीं है, डेसिमल में अपनी वैल्यू नहीं है। तो सेलिंग प्राइस को अगर मैं 2300 बोल रहा हूँ, ठीक है, तो इसका ना अपन क्या कर रहे हैं, फिर सेलर क्या कर रहे हैं, इसको 4/5 प्राइस में बेच रहे हैं। यानी 4/5 अगर इसका निकाले 4/5 × 2300, ये आएगा 5 1 जा 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 460। ठीक है, और अगर फिर इसको 4 × 0 अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं, 4 0 0 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 16 और 2 8, यानी कि 1840 रुपीज में अपन जब बेच रहे हैं, तो 8% का लॉस हो रहा है अपने को। तो कॉस्ट प्राइस अगर अपने 100% है, तो 8% का इसको है ना अपन जब बेच रहे हैं ना 1840 रुपये, तब अपने को है ना 8% का लॉस हो रहा है। तो 100 - 8 यानी कि 92% उसकी प्राइस कितनी दे रखी है अपने को, 1840 दे रखी है। ठीक है, तो 92% की अगर अपने को 18 वैल्यू दे रखी है, 1840 दे रखी है, 92% की वैल्यू अगर अपने को 1840 दे रखी है, तो 92 1 जा 92 20 टाइम्स में, तो 1% की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, ये 92 इसको 20 टाइम्स में कैंसिल कर देगा, तो 20 है ना। तो 1% की वैल्यू अपने को दे रखी है 20, है ना। तो 100% की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी होगी, 2000। और उसकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस हमने क्या मानी है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 2300। तो 2300 में जब अपन एक्चुअल सेलिंग प्राइस में जब अपन उसको बेचेंगे, तब उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, तो 2000 का खरीद रहे अपन, कॉस्ट प्राइस कितनी है 2000 की, और सेलिंग प्राइस अपनी 2300 की। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट अपना कितना था, 300 रुपये का, कॉस्ट प्राइस अपनी थी 2000 रुपये की, इंटू 100। इन 2 जीरो से 2 जीरो गए, अब 1 जीरो से 1 जीरो गया, 230 को 15 टाइम्स में काट ले, कैंसिल कर देगा। तो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 15% आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन को देखते हुए, जैसे मैंने है ना 100 रुपीज मान ली थी प्राइस, आपको भी है ना जज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस इसे। तो आप कैसे सोचोगे कि आपको कब पता चलेगा कि नहीं भाई अपने को वैल्यूज इसकी मल्टीपल ही लेनी है। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ सीखते जाओगे। आपको सिर्फ लेक्चर नहीं देखना है, आपको कोई मैंने सोर्सेज जो बता रखे हैं उन सोर्सेज से प्रैक्टिस भी करनी। धीरे धीरे आपकी भी है ना हैबिट्स बढ़ जाएगी, और फैमिलियर होते जाओगे। क्वेश्चन देखते ही आप है ना उस क्या बोलते हैं, जो जिस नंबर का मल्टीपल लेना होगा ना, उसी नंबर का मल्टीपल आप ना लोगे। एकदम से आपको क्या बोलते हैं क्लिक नहीं होगा, बाकी धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस के साथ आता जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, द प्रॉफिट अर्नड आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 900 इज थ्राइस द लॉस इंकर्ड आफ्टर द सेलिंग आर्टिकल फॉर 300। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं करने के दो तरीके बताऊंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के पहला तो मैं ट्रेडिशनल तरीके से बताता हूँ। तो सेलिंग प्राइस पहले कितनी 900 है, और कॉस्ट प्राइस में मान लेता हूँ एक्स। तो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 900 माइनस एक्स। और दूसरे केस में सेलिंग प्राइस है कितनी अपनी 300 है ना, और कॉस्ट प्राइस तो अपनी एक्स है। तो लॉस कितना है यहाँ पे, लॉस हो रहा है अपने को। तो लॉस की क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि एक्स माइनस 900। अब अपने को जो लॉस हो रहा है ना, जो सॉरी प्रॉफिट हो रहा है ना, वो लॉस के 3 टाइम्स, एक्स माइनस 300 ना। तो इसको अगर अपन इक्वेशन तो हर कोई सॉल्व कर लेगा, 900 माइनस एक्स, 900 माइनस एक्स इक्वल टू 3, ये होगा 3x माइनस 900। अब 900 को अपन RHS में शिफ्ट करेंगे तो 900 प्लस 900, और माइनस एक्स को LHS में, माइनस एक्स को RHS में शिफ्ट करेंगे और माइनस 900 को LHS में शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस एक्स 4x। 4x की वैल्यू आई 1800, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1800/4, यानी कि 450। अब इस क्वेश्चन को क्या हम शॉर्टकट से कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो अपन जब 300 रुपये में बेच रहे हैं तब क्या बोलते हैं, तब अपने को लॉस हो रहा है, और जब 900 रुपये में बेच रहे हैं तब अपने को प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब कि जितने में खरीदा वो 300 और 900 के बीच में ही होगा। तो वो क्या बोल रहा है ना अपने को, 300 रुपये से जितना ज्यादा बढ़ा है जो कॉस्ट प्राइस है ना, गैप है 300 रुपये से, और क्या बोलते हैं, और कॉस्ट प्राइस के बीच में जो गेप है उसका 3 गुना गेप कॉस्ट प्राइस और 900 रुपये के बीच में। अपन ने बोला था ना कि 300 माइनस एक्स का है ना इंटू 3 करेंगे तब अपने पास है ना प्रॉफिट आ जाएगा। तो मतलब 300 रुपये और कॉस्ट प्राइस में जितना गेप है उसका 3 गुना गेप कितना है, 900 रुपये और एक्स में। तो मतलब कि 300 और एक्स के बीच में अगर डिस्टेंस एक है, एक्स है, तो एक्स और प्रॉफिट के बीच में डिस्टेंस नहीं हुआ। वही है ना कि अपन लॉस यहाँ पे एक्स से है ना 300 पे जा रहे हैं तो लॉस हो रहा है, और एक्स से 900 पे जा रहे हैं तो है ना अपने को प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट अपना क्या बोलते हैं 3 टाइम्स है लॉस के, तो लॉस के बीच का डिस्टेंस मैंने 1 मान लिया, और ये इसका है प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस के डिस्टेंस का बीच का डिस्टेंस मैंने मान लिया 3। तो और 300 और 950 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 900 माइनस 300, यानी कि 600। और अपन ने जो डिस्टेंस अपन ने माना था 1 और 3, टोटल कितना है 1+3, है ना 1+3, यानी कि 4 डिस्टेंस है। तो 600 के 4 टुकड़े करते हैं अपन, है ना 600 के 4 टुकड़े करते हैं। तो 4 से जितना डिस्टेंस है ना उससे डिवाइड कर देते तो 150 आ जाएगा, ठीक है। तो 300 एक है ना, 300 से एक ज्यादा है कॉस्ट प्राइस, यानी कि है ना 300 प्लस 150 करेंगे ना तब कितना आएगा कॉस्ट प्राइस, यानी कि 450 आएगा, ठीक है। और वही 900 जब अपन ने ना प्रॉफिट पे जब बेच रहे थे 900, तो उससे अपन कितने डिस्टेंस पे पीछे 3 पे, तो 3 की वैल्यू कितनी आई थी अपनी, 3 की वैल्यू कितनी आएगी 3 इंटू 150 आएगी, क्योंकि एक की वैल्यू अपनी कितनी आई थी 150 रुपये आई थी। तो 900 से है ना कितना 3 इंटू 150 यानी 450 अपने को पीछे जाना पड़ेगा, यानी 900 माइनस 450 कितना होगा, 900 माइनस 450 कितना होगा 450, यानी कि 450 रुपये। ये ट्रिक शायद आपको क्लिक नहीं करे तो आप, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 2-3 बार इस वीडियो को आराम से देखें, 2x पर नहीं देखें इस ट्रिक को। बाकी ये जब ट्रिक आपको धीरे धीरे क्लिक करने लग जाएगी ना तब आपको फिर क्वेश्चन है ना, मतलब 2 मिनट का क्वेश्चन आप विद इन 30 सेकेंड्स कर सकते हो अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो। A man sells a table at 12% loss and a book on 19% profit, then he earns a
profit of 9 rupees 160, but if he sell the table at 12% profit and book at 16% loss, he bears a loss of 40 rupees. Find the price of the book. ओके, तो अब क्या कर रहे हैं ना, बुक और टेबल, बुक की प्राइस अपन 100 बी मान लेते हैं, टेबल की 100 टी मान लेते हैं। तो टेबल जब है ना, क्या बोलते हैं, 12% लॉस हो रहा है, मतलब 100 टी का 12% कितना होगा, 12 टी होगा, और लॉस में जा रहे हैं यानी कि माइनस। ठीक है, अब मैंने पिछला जो क्वेश्चन से आपको एक इस प्रकार का एक क्वेश्चन करवाया था, तो उसमें 100 बी प्लस 2 स्टेप में है ना, 2 स्टेप कैंसिल कर रहा हूँ उसमें, क्यों, आपको खुद है ना वो आपको भी नहीं करनी वो 2 स्टेप, वो तो उस टाइम मैंने आपको समझाने के लिए किया था। अभी अपन को डायरेक्ट स्टेप कैसे करनी, 12% लॉस यानी 100 टी का 12% कितना होगा, 12 टी, और लॉस में तो माइनस में लगाएंगे। ठीक है, और अपने को बुक कितने में, 19% प्रॉफिट, तो 100 बी का 19% कितना होगा, 19 टी, 19 बी सॉरी, है ना। और अपने को ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, 160 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है अपने को, है ना, तो प्लस का 160 लिखेंगे, है ना, इक्वल टू में। अब क्या कर रहे हैं, दूसरी कंडीशन में टेबल को 12% प्रॉफिट में बेच रहा है, और बुक को कितने 16% लॉस में बेच रहा है, तब उसको क्या हो रहा है ना कि 40%, 40 रुपए का लॉस हो रहा है, तो -40 लिखेंगे अपन इसके इक्वल में। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर देते हैं ना, तो ये होगा 19 बी माइनस 12 टी माइनस 16 बी प्लस 12 टी इक्वल टू 160 माइनस 40। ठीक है, तो माइनस का 12 टी और प्लस का 12 टी कैंसिल हो जाएगा, 19 बी माइनस 16 बी हो जाएगा अपना कितना, 3 बी हो जाएगा, और 160 माइनस 40 होगा 120, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 340 टाइम्स। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी है अपनी, 40 रुपीज आ गई, है ना। तो बी की वैल्यू अगर 40 आई है तो रख देते बी की यहाँ पे 40, है ना, तो 90 इंटू 40 माइनस 12 टी इक्वल टू 160, ये होगा 760 माइनस 160 इक्वल टू 12 टी। 160 को अपन ने LHS में शिफ्ट करा, माइनस में हो जाएगा, 12 टी को RHS में शिफ्ट करा, तो 760 माइनस 160 ये होगा 12 टी के बराबर, तो 12 टी की वैल्यू कितनी आ रही, 600, और 12 से कैंसिल करेंगे, 12 1 जा 12, 5 जा और एक और 0, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 50। तो अपने को पूछा क्या है, प्राइस ऑफ बुक, है ना, वो बुक की प्राइस तो अपन ने पहले ही निकाली थी, कितनी आई थी 40, बुक की प्राइस कितनी 100 बी, और बी की वैल्यू कितनी आई थी 40, तो 40 इंटू 100 होगा 4000, तो बुक की प्राइस कितनी होगी 4000 होगी। अब मैंने आपको 2 स्टेप काट के, अपना क्वेश्चन कहाँ खत्म हो गया था, अपना क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया था, अपना क्वेश्चन 2 स्टेप में तो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन करवा दिया, ये 3 मिनट का पूरा क्वेश्चन। अगर आप इक्वेशंस बनाने लग जाते हैं, इक्वेशंस बना वो 100 बी 100 टी वाली इक्वेशन बनाना भी हो ना, तो सही डायरेक्शन में इक्वेशन बनाना आना चाहिए, ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस के साथ पता चलेगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। While selling, a businessman allows 40% discount on marked price and there is loss of 30%. Okay. If it is sold at marked price, profit percent will be। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, एक आदमी क्या कर रहा है कि सेलिंग प्राइस पे, वो सॉरी मार्क्ड प्राइस पे कितना, मार्क्ड प्राइस पे कितने 40% का क्या बोलते हैं डिस्काउंट अलाउ कर रहा है ना। तो यानी कि जो उसकी वैल्यू हो जाएगी, कितने सेलिंग प्राइस कितनी होगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी 60% ऑफ मार्क्ड प्राइस। अब वहां पर इस केस में क्या हो रहा है ना कि उसको 30% का लॉस हो रहा है, तो तो सेलिंग प्राइस क्या हो रही है 70% ऑफ कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, क्योंकि 30% का लॉस हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 70% ऑफ कॉस्ट प्राइस यानी 70/100 इंटू कॉस्ट प्राइस इक्वल टू
60/100 इंटू मार्क्ड प्राइस। ठीक है, 100 से 100 कैंसल, 10 से 10 गया, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आएगी 6/7 MP। तो मार्क्ड प्राइस को क्या मैं 7 का मल्टीपल बोल दूं, क्योंकि 6 कॉस्ट प्राइस अपनी कितनी आ रही है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 6/7 मार्क्ड प्राइस आ रही है। तो मार्क्ड प्राइस को मैं 700 मान रहा हूँ, 7 का मल्टीपल, ताकि कोई मतलब डेसिमल वगैरह नहीं आए ना। तो कॉस्ट प्राइस कितना आया, 6/7 इंटू 700। अब ये 7 1 जा 700 टाइम्स, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आ रही है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ रही है अपनी 600। तो जब उसको मार्क्ड प्राइस पे बेचेगा, यानी कि 700 रुपये में बेचेगा, तो उसको प्रॉफिट कितने का होगा, तो 600 रुपये, वो 700 रुपये में बेचेगा, तो 600 रुपये पे कितने 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू कितनी होगी, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड प्रॉफिट डिवाइड बाय CP इंटू 100। अब ये प्रॉफिट कितने का हुआ था अपने को, 100 रुपये का हुआ था, कितने पे 600 रुपये पे हुआ था, इंटू 100। 20 से 20 गए, ये होगा 100/6, 100/6 परसेंटेज, यानी कि 16.66%। ठीक है।